एग्जाम का प्रेशर जिसमें लगता है कि सब कुछ भूल गए, कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन है और रात भर नींद नहीं आती, रिलेशनशिप में वही पुराना टेंशन और ओवरथिंकिंग, या फिर सडन फोन की बेल बजना और स्क्रीन पर अनएक्सपेक्टेड कॉल देखकर पेट में अजीब सी बेचैनी होना। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो लेकिन कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो आपके दिल की धड़कन तेज बढ़ने लग जाती है, पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, हाथ पैरों में पसीना आने लग जाता है? अगर हाँ तो रिलैक्स, ये हो सकता है ये आपके घबराहट या एंजाइटी का नतीजा है, आपको कोई दूसरी परेशानी नहीं है। पर सवाल यह है कि जब सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है तो ऐसे में छोटे छोटे ट्रिगर्स पे हमारा दिमाग और शरीर इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट करने लगता है? नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइटी या घबराहट के पीछे के साइंटिफिक रीजंस, साथ में आप किस तरह से इसको कॉम्बैट कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन जब भी आपके सामने नेक्स्ट टाइम आए तो आप अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये घबराहट होती क्यों है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा पार्ट होता है एमाइगेडला। जब भी हमारे शरीर किसी डेंजर की सिचुएशन में जाता है या ब्रेन सेंस करता है कि कहीं खतरा है, ये एमाइगेडला एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल्स को रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के फायर फाइटर्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी जो सिचुएशन है उसमें रिस्पॉन्सेस देते हैं। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे अगर कभी हमारे सामने शेर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा कि या तो हम उससे फाइट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे या फिर हम समझेंगे कि हमारा बॉडी उसके साथ फाइट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हम उस सिचुएशन से भागने का रिस्पॉन्स करेंगे, जिसमें पसीना आना, हार्ट बीट का तेज बढ़ जाना या सांसों की गति का बढ़ जाना, ये सब शामिल होता है। आज के सिचुएशन में शेर तो हमारे सामने नहीं आता, लेकिन एग्जाम्स, ऑफिस की प्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप का स्ट्रेस और अननोन कॉल, ये सब शेर की तरह एक्ट करते हैं और इनके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप ही के साथ क्यों होता है? आपके फ्रेंड सर्कल में और भी लोग हैं जिन चीज़ों को लेके वो चिल्ड रहते हैं, लेकिन आपकी घबराहट बढ़ जाती है। तो इस एंजाइटी के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। पहला, ओवरथिंकिंग एंड फ्यूचर एंजाइटी। जब हम हर सिचुएशन को ओवरथिंक करके वर्स्ट चीज़ें सोचने लगते हैं तो ऐसे में हमारी एंजाइटी बढ़ती है। दूसरा, लाइफस्टाइल एंड डाइट। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेना, चाय कॉफ़ी की फॉर्म में, या फिर स्लीप डिप्रिवेशन, सही तरह से नहीं सोना, रातों में जगना, स्क्रीन टाइम बहुत होना, बहुत समय तक अपने फ़ोन्स में लगे रहना, टीवी देखना, ये चीज़ें हमारे ब्रेन को रिलैक्स होने नहीं देती हैं, जिससे कि वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता है। तीसरा, मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी। मैग्नीशियम और विटामिन B12 हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी कमी भी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। चौथा, सप्रेस्ड इमोशन। जब हम पुराने किसी ट्रॉमा को दबाते हैं और खुलते नहीं हैं, ऐसे में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो वो ट्रॉमा घबराहट का रूप लेकर हमारे सामने आता है। अब जानते हैं इस पैनिक की सिचुएशन या घबराहट की सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करें। तो इसके दो सरल मेथड है। पहला, बॉक्स ब्रीदिंग। इसके लिए आप 4 सेकंड के लिए सांस भरें, उसके बाद 4 सेकंड रिलैक्स करें, फिर 4 सेकंड सांस को बाहर छोड़ें और फिर रुकें। तो इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा रीसेट हो जाता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक मिलता है और एंजाइटी भी शांत होती है। दूसरा तरीका, ग्राउंडिंग रूल। जब भी घबराहट होती है, दिमाग तरह तरह की चीज़ों को सोचने लगता है, इमेजिन करने लगता है। ऐसे में हमको प्रेजेंट में अपने ब्रेन को लेके आना है। तो ऐसे में आपको अपने ब्रेन को रियलिटी में लाना है। आप 5 अलग अलग चीज़ों को पूरे मन से देखिए, 4 चीज़ों को टच करें, 3 चीज़ों को सुने, 2 चीज़ों को स्मेल करें और 1 चीज़ को टेस्ट करें।
ये आपके सेंसेस को एक्टिवेट करेगा, आपको प्रेजेंट सिचुएशन में लेके आएगा और आपके थॉट प्रोसेस की चेन बन रही है उसे ब्रेक करने में मदद करेगा, एंजाइटी को रिलीव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। याद रखिए, एंजाइटी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक मॉनिटर है जो कि आपको इंडिकेट कराता है, बताता है कि अभी ब्रेक लेने की ज़रूरत है और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको घबराहट की समस्या कंटिन्यूअस है तो ऐसे में तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में कि एंजाइटी होना बहुत कॉमन है और उनको इसका सल्यूशन मिलेगा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।